हेलो गाइस, मेरा नाम है श्रीकांत। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पैशनेट अकॉस्टिक, जहाँ आपको गिटार से रिलेटेड हर तरह की वीडियो देखने मिल जाएंगी। चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। सो गाइस, चलिए बढ़ते हैं हमारे लेसन नंबर 3 की ओर। लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया हो। अगर आपने वो देखे ना हो तो प्लीज़ मेरा आपको सजेशन ये है कि आप पहले लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि मेरा लेसन नंबर 3 कौन से टॉपिक पे जा रहा है और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि अगर आप बिगनर हो तो मेरा भी ये आपको सजेशन है कि आप पहले लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 से ही लेसन नंबर 3 की ओर बढ़िएगा, क्योंकि उससे आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और आपको कुछ नया सीखने में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, हम लेसन नंबर 3 को शुरू करते हैं। पर टाइम वेस्ट ना करते मैं डायरेक्ट मेरे टॉपिक के ओर बढ़ता हूँ। तो मेरा टॉपिक आज का ये है कि मतलब मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊँगा कि आपको ये फ्रेटबोर्ड पे वो करती रहनी है। अगर आप ये एक्सरसाइज डेली, मतलब आप जब भी गिटार को पकड़ोगे, अगर आप ये एक्सरसाइज करते रहोगे तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि आपको कभी लीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजीली जल्द से जल्द कॉर्ड फाइंड करने में भी हेल्प हो जाएंगे आपकी। आप जल्द से जल्द कॉर्ड फाइंड करना भी शुरू कर दोगे। जैसे आप गाना सुन रहे हो तो आपके जैसे जैसे हाथ चलते रहेंगे वैसे वैसे आपका दिमाग भी चलते रहेगा और आपको वैसे वैसे पता भी लग जाएगा कि ये कौन से कॉर्ड पे गाना जा रहा है और ये कौन से स्केल पे गाना जा रहा है। तो मैंने सोचा कि लेसन नंबर 3 क्यों ना उस पर बनाया जाए, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स है, मेरे जो स्टूडेंट्स जो आप लोग हैं, वो भी उनको भी कुछ आइडिया मिल जाएगा कि ये एक्सरसाइज के थ्रू आप अपने इम्प्रूवमेंट भी कर पाओगे गिटार के जर्नी में। सो गाइस, लेसन नंबर 3 पे मैं कुछ आपको एक बेसिक से एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको डेली करते रहनी है। उसका फ़ायदा और नुकसान में दोनों, नुकसान तो कुछ नहीं है क्योंकि गाइस एक्सरसाइज कुछ भी नुकसान नहीं होता, कोई भी फील्ड में हो, या वो गिटार में हो या वो किसी चीज़ में हो। एक्सरसाइज, बेसिक एक्सरसाइज बहुत मायने करता है, क्योंकि वही एक ज़रिया होता है कुछ नया सीखने का। तो गाइस, एक्सरसाइज कुछ मैं बेसिक से एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे आपको फ्रेटबोर्ड पे करते रहनी है जब तक आपके हाथ फ्री ना हो जाए। जब तक आपके हाथ फ्री ना हो जाए तब तक आपको एक्सरसाइज करते रहनी है। एक्सरसाइज का फ़ायदा आपको ये बता दूं कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहोगे, नहीं पहले आपको ये बताऊंगा कि अगर आप बिगनर हो तो मैं श्योरली बोल रहा हूँ कि आप अगर बिगनर हो तो आप डायरेक्ट कॉर्ड पे फोकस करना लग जाएंगे, क्योंकि आप जब किसी का गाना सुनोगे तो आप बोलोगे कि यार मुझे भी सीखना है, तो वो आपको कॉर्ड बता देंगे, मतलब ई मेजर, डी मेजर या कुछ भी हो, तो आप डायरेक्ट कॉर्ड में लग जाओगे। सो गाइस, मैं बता दूँ, अगर आप बिगनर हो, आप ये एक्सरसाइज करे बिना ही सीधा कॉर्ड में जंप कर रहे हो, तो गाइस आपको सीखने को कम से कम 1 साल तो लगना ही है। 1 साल छोड़ो, 9 या 8 महीने, 8 या 9 महीने आपको लगना ही है बस 3 या 4 कॉर्ड सीखने में। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो जो मैं अभी लेसन नंबर 3 में आपको जो बताने वाला हूँ, तो फॉर श्योरली बोल रहा हूँ आप 4 महीने या 3 महीने, हार्डली 4 महीने में सीख जाओगे। मतलब कॉर्ड अपना सीख जाओगे, जैसे ए मेजर, जी मेजर, ये सारे सीख जाओ, क्योंकि आपके हाथ खुल जाएंगे। सो गाइस, एक्सरसाइज नंबर 1 ये है कि आपको सबसे पहले, जैसे कि मैंने अभी तो आपको लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 1 में बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पे मतलब जो एक्सरसाइज है यहाँ की, इतने एरिया की जो एक्सरसाइज है वो मैंने लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 1 में एक फिल्म कर दिया हो। अगर आपने वो ना देखे हो तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा, फिर ये लेसन नंबर 3 पे आ जाइएगा। क्योंकि अगर मैं इस लेसन में भी अगर ये पार्ट को कवर करूँगा तो गाइस वीडियो बहुत लेंथी हो जाएंगी और आपको भी बोर हो जाएगा कि मैंने रिपीट बता दिया हो। सो गाइस, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो आपका हाथ है, ये हाथ को देखो, मैं ऐसा पकड़ा हूँ, इस वे से पकड़ना है, इस वे से, ऐसा, इस वे से आपको पकड़ना है। इस वे से पकड़ते हुए यहाँ तक आना है, ठीक है। यहाँ पे पकड़ने के बाद अगर ये एंगल आपको आ गया है, आपका एंगल हाथ में आ जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको फिर इस तरह से पकड़ लेना है गिटार को। पकड़ने के बाद, ठीक है, इस तरह से पकड़ने के बाद फिर सबसे पहला डाउन डाउन, पहले डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, जस्ट लाइक सेम। देखो गाइस, डाउन डाउन अप, 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 डाउन अप। फिर से वापस डाउन अप, 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 डाउन अप। ये एक्सरसाइज नंबर 1। इसका मैं आपको फ़ायदा बता दूं कि अगर आप ये एक्सरसाइज डेली करते रहोगे, आप जब भी मतलब गिटार पकड़ते हो,
ये डेली अगर आप एक्सरसाइज करते रहोगे तो गाइस आपके जो उंगलियां हैं, आपके जो फिंगर्स हैं वो खुलने लग जाएंगी। खुलने लगने का रीज़न ये है, खुलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप बिगनर हो तो आपको लग ही जाएगा। देखो मैं अभी एक कॉर्ड पकड़, जैसे कि मैं जी मेजर पकड़ा, देखो आपको जी मेजर दिख रहा है। और आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि हर एक फ्रेट पे, मतलब हर एक फ्रेट पे मेरे हर एक फिंगर आ रहा है, वो भी परफेक्टली आ रहा है और मिडल में आ रहा है। अगर आप बिगनर हो, अभी तक आप गिटार नहीं सीखे, तो अगर आप एक जी मेजर भी पकड़ोगे ना, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आप जी मेजर ऐसा पकड़ लोगे, ऐसा। ये गाइस ये गलत है, ये ऐसा कोई कॉर्ड ही नहीं है और ऐसा हम पकड़ भी नहीं सकते। ऐसा पकड़ना पड़ता है जी मेजर को, क्योंकि ये जो उंगली की जो स्पेसिंग है ये आपकी ये एक्सरसाइज से खुलने लग जाती है। अगर आप ये एक्सरसाइज डेली करोगे, मतलब जब भी आप गिटार को पकड़ते हो तो गाइस सबसे पहले आप उसके एक्सरसाइज पे ध्यान दो। बेसिक एक्सरसाइज करते हुए ही आपके सॉन्ग या कुछ भी आप जो सीख रहे हो उस पे जंप करिएगा। तो आपको सबसे पहले ये बेसिक एक्सरसाइज डेली करते रहनी है। सो हमारा एक्सरसाइज मैंने बता दिया हूँ, जो मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि एक्सरसाइज क्या है। सो गाइस आप देख रहे होंगे, मैं जब ये मतलब देखो मैं हाथ से भी एक बार प्ले कर देता हूँ। सो गाइस आप ये मेरे ये थंब देख रहे होंगे, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ वैसे वैसे ये ऊपर की ओर आ रहा है, राइट। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ वैसे वैसे ये ऊपर की ओर आ रहा है। सो गाइस आप अगर बिगनर हो तो आपके जो फिंगर है कभी ऐसा जाएगा, कभी ऐसा जाएगा, कभी ऐसे ही जाएगा। आप यहाँ पे होंगे ऐसा ऐसा आपका उंगली फिंगर ऐसा ऐसा होते रहेगा। तो गाइस आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये फिंगर को इधर उधर ना भटकते हुए उसको एक ही जगह स्टेडी रखना है। अगर आप एक ही जगह स्टेडी रखोगे और बस ये उंगलियाँ जो आपके फिंगर से इसको ही मूवमेंट करवाओगे तो गाइस आप इस एक्सरसाइज को जल्द से जल्द सीख पाओगे। क्योंकि इसका एक ही ड्रॉबैक है, मतलब एक ही गलत तरीका है सीखने का कि आप अगर ये फिंगर को ऐसी मोड़ते रहोगे तो गाइस आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने में कम से कम 1-2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। क्योंकि बस आपको मैं ये कह रहा हूँ कि बस ये फिंगर है, ये थंब, ये बस आपको थंब पे ध्यान देना है। आपका थंब बस ऐसे स्टेडी रहे और ये उंगलियां ही चलते रहे, ऐसे मतलब फिंगर ही मूव होते रहे। सो गाइस ये एक्सरसाइज नंबर 2। सो एक्सरसाइज नंबर 2 ये है। तो गाइस मैंने कुछ नहीं किया हो, बस मैंने ये जो मेरी ये वाली फिंगर है, ये फिंगर को मैं माइनस कर दिया हो। जैसे कि देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये रहा एक्सरसाइज नंबर 2। इसका एडवांटेज बता दूँ आपको कि ये जो पिंकी फिंगर होती है गाइस, इसको फ्री होने में, इसको मूव होने में कम से कम आपको 1 या 2 साल लग जाते हैं। क्योंकि ये जो पिंकी फिंगर में जो स्ट्रेंथ होती है, जब आप पहले जब गिटार पकड़ते हो स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है। क्योंकि जब भी आप गिटार पकड़ोगे ना तो ये चलेगा ही नहीं, ये मूव ही नहीं होगा। अब आप जैसा इसको मूव कराना चाहते हो ये वैसी मूव होगा नहीं। इसके लिए ये एक्सरसाइज मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज उसके लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि मैं डायरेक्ट ये फर्स्ट फिंगर से सीधा लास्ट फिंगर, मतलब फर्स्ट फिंगर से फोर्थ फिंगर की ओर बढ़ रहा हूँ ना, तो गाइज इस पर बहुत मतलब फोर्स पड़ता है। ये फोर्स पड़ने के कारण इसकी मूविंग फास्ट होने लगती है और आप जैसा इसको मूव करना चाहते हो वैसा ये मूव होने लगता है, जस्ट लाइक सेम जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। ये रहा एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 3। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 कुछ टफ नहीं है, बस आपको ये 2 फिंगर को माइनस कर देना है। बस और कुछ नहीं करना है आपको, इसी तरह से रिटर्न आना है। सो गाइस ये रहा हमारा एक्सरसाइज नंबर 3। ओके, और एक्सरसाइज नंबर 4 ये था।
मैं आपको बता दूं कि मतलब एक्सरसाइज नंबर 4 में मैं क्या कर रहा हूँ। तो गाइस मैं 2 बार डाउन 2 बार अप कर रहा हूँ, जैसे कि अप डाउन 4 बार, मतलब अप डाउन ऐसा, अप डाउन 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 अप डाउन। ओके, ये था वो चीज़। तो गाइस मैं जिस स्पीड से कर रहा हूँ, तो गाइस आपको इस स्पीड से नहीं करना है। इस स्पीड कब नहीं करना है, कब तक नहीं करना है, जब तक आपके हाथ अच्छे से बन ना जाए। बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 और एक्सरसाइज नंबर 4 से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, क्योंकि मैंने ये एक्सरसाइज को इसलिए चूज़ किया हो। अगर आप ये सीखते हैं तो आपको 2 चीज़ों का एडवांटेज मिलेगा। आप शिफ्टिंग भी सीख जाओगे, मतलब लीडिंग में जो शिफ्टिंग होती है वो भी इजीली सीख जाओगे। और हाँ, आपकी ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो हाथों की स्ट्रेंथ है, जब आप शिफ्टिंग करते हो तो वो भी इजीली आ जाएगी और वो भी इम्प्रूव होने लग जाएंगी। सो गाइस एक्सरसाइज नंबर 5 कुछ इस तरह है। मैं इसको स्लोली प्ले करूँगा, क्योंकि अगर मैं फास्ट करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और मुझे भी एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको मैं स्लोली करता हूँ। सो गाइस ये था मेरा एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 में मैंने कुछ नहीं किया हूँ, मतलब मैंने एक एक फ्रेट को माइनस करते हुए गया हूँ। जैसे कि ये रहा, जब मैं नीचे आया तो ये वाली फ्रेट, मतलब फर्स्ट फ्रेट के 5th स्ट्रिंग को मैंने माइनस कर दिया और डायरेक्ट मैंने सेकंड फ्रेट पे जंप किया। वैसे ही आपको मैंने यहाँ पे फर्स्ट फ्रेट को, मतलब यहाँ पे एक फ्रेट को माइनस किया, यहाँ पे 2 फ्रेट को माइनस किया, यहाँ पे 3 फ्रेट को माइनस किया, यहाँ पे 4 फ्रेट को, फिर यहाँ पे 5 फ्रेट को मैंने माइनस करते हुए नीचे की ओर गया। वैसे ही आपको जाना है। अगर मैं इस चीज़ को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ तो कुछ नहीं करना है, आपको बस माइनस और प्लस ये चीज़ को चलते हुए जाना है। यहाँ पे माइनस, नीचे ऊपर आते हुए प्लस। अगर आपको इस चीज़ में थोड़ी सी भी क्यूरी हो, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने दिया हो, तो मैं वहाँ से आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा। ये था कुछ मेरे बेसिक एक्सरसाइजेस और कुछ टिप्स थे जो आपसे मैंने शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो या मेरे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो कि मुझे ये टॉपिक पे लेसन चाहिए। तो गाइज़ मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे लेसन बनाऊंगा। और हाँ गाइज़, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो मैंने पढ़ चुका हूँ, ये तो मुझे आता है। जो बिगनर सोचते हैं यार ये क्या वीडियो बना रहा है, मतलब बहुत बेसिक बना रहा है। तो गाइज़ आपको मैं बता दूँ कि अगर आप इस वे से करते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप करते हुए जाओगे, तो आप डेफिनेटली सीख पाओगे। अगर आप डायरेक्ट कॉर्ड पे शिफ्टिंग, मतलब डायरेक्ट सॉन्ग प्ले करोगे, तो मे भी आपको शायद बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने भी, मतलब जब मैं सीख रहा था तो मैं सोचा था कि यार मैं क्यों ये सीख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कॉर्ड क्यों नहीं सीखता, मतलब गाने क्यों नहीं गा लेता डायरेक्ट। तो गाइज़ मैं बता दूँ कि मुझे वो सीखने में कम से कम बहुत टाइम लग रहा था। जब मुझे पता चला कि यार पहले तो हमको बेसिक फॉलो करना है, फिर मैंने बेसिक से शुरू किया। मैं गाने पे फोकस नहीं किया, डायरेक्ट बेसिक से शुरू किया। जैसे जैसे मेरे बेसिक क्लियर होते गए, वैसे वैसे मुझे गाने आप आते गए। ना मैं किसी से कुछ फेवर लिया, ना किसी से कुछ लिया। बस जैसे जैसे बेसिक मेरे क्लियर होते जा रहे थे, वैसे वैसे मैं गाने फाइंड भी कर पा रहा था और गाने की कॉर्ड भी मैं ढूंढ पा रहा था और मैं इजीली प्ले कर पा रहा था। बस इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि आप पहले इसके बेसिक पे ध्यान दीजिए। मतलब जो मैंने लेसन जो मैंने अपलोड किया हो, जैसे कि लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, जो मैंने अभी 3 लेसन अपलोड कर चुका हूँ, तो आप पहले वो देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप लेसन नंबर 4 पे जंप करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब कोई भी लेसन से कोई प्रॉब्लम हो, अगर कुछ मेरा कंटेंट गलत लगता है कि ये जो मतलब ये मैं सीख चुका हूँ या ये मैंने इस वे से गलत बताया हो, तो मुझे डायरेक्टली बेशक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मुझे उस चीज़ से अगर कुछ सीखने मिलता है तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को पॉजिटिव वे से ही लूँगा। तो यार बेशक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नए टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं। और हाँ गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उससे आपको एक मतलब मुझे भी एक वे मिलेगा कि हाँ कोई ना कोई मुझे चाहता है, मतलब किसी ना किसी को मेरी ज़रूरत है।
मतलब मेरे लेसन्स की ज़रूरत है। तो मैं उस वजह से मेरे लेसन को इम्प्रूव करते आपको सिखाने लग जाऊँगा और मुझे भी कुछ इंप्रूवमेंट करने का मौका मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज़ जो मेरे सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन मिलता है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जब अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी। तो गाइस, सब्सक्राइब और बेल आइकन, ये 2 चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बस इस चीज़ को एक ही बार प्रेस करना है, आपको 10 बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार प्रेस करना है, बस रख देने का, प्रेस करके रख देने का और मेरे लेसन नंबर 1 को मतलब लेसन्स को फॉलो करते हुए जाना है। तो गाइस, मिलते हैं इसी तरह से कोई एक्साइटिंग सा टॉपिक लेके। मैं लेसन नंबर 4 कुछ नया टॉपिक भी बनाऊंगा, सॉरी लेसन नंबर 4 नहीं बनाऊंगा, मतलब लेसन नंबर 3 का पार्ट 2 बनाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ और बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो मैं इस वीडियो पे मतलब ये वाले जो अभी अपलोड करने वाला हूँ इसमें मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आ जाएगा। क्योंकि ये जो बेसिक एक्सरसाइज है पहले आप इसको फॉलो करो, फिर पार्ट 2 पे जंप करना। अगर मैं जो पार्ट 2 में बनाने वाला हूँ अगर वो भी मैं अभी बता दूंगा तो आपको फर्स्ट भी नहीं समझ में आएगा और ये वाला भी एक्सरसाइज नहीं समझ में आएगा, तो वो मैं पार्ट 2 के लिए छोड़ रहा हूँ। सो गाइस, इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।